इस तरीके से अगर पूरी यूनिट अलजेब्रा को हम देखें तो 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा से मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। चलिए अब देखते हैं थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट कवर्स 3 टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। रिफ्लेक्शन में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम स्पेसिमेन पेपर को कंसीडर करें तो 1 MCQ एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन इन एनी पार्ट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे बोर्ड पेपर्स 2020 तक के। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग्जाम पैटर्न फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 इन मैथमेटिक्स। तो चलिए पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 शेयर किया है और उसकी एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम न्यू पैटर्न इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम 2020 तक के बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस मिलते थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी सेक्शन था और सेक्शन बी में ऑप्शंस दिए जाते थे, लेकिन सभी क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। नेक्स्ट अगर हम 2021 को एनालाइज करें तो इसमें बोर्ड एग्जाम ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना हुआ ही नहीं। और अगर हम बात करें 2022 की तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को 2 सेमेस्टर्स में कंडक्ट करवाया गया था, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 इज बेस्ड ऑन MCQs और सेमेस्टर 2 सब्जेक्टिव था। अब अगर हम बात करें इस ईयर की 2023 की तो काउंसिल ने इन दोनों पैटर्न को कंबाइन करके एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होकर मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी सेक्शन। सभी क्वेश्चंस इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एंड फर्स्ट टाइम उसने अपने क्वेश्चन पेपर में MCQs ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 15 पार्ट्स मिलेंगे और ये सभी MCQs होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट्स गिवन होंगे। इट इज़ अ कंपल्सरी सेक्शन। एंड क्वेश्चन 3 में भी आपको 3 पार्ट्स गिवन होंगे। कंपल्सरी सेक्शन है, इट मीन्स ये 6 पार्ट्स भी आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और इन 7 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आपको 3 पार्ट्स गिवन होंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स 3 मार्क्स का होगा और फोर्थ वाला पार्ट 4 मार्क्स का होगा। केवल अगर उजाइव का क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट करवाया जाएगा तो उजाइव के क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स होंगे और इसके साथ फिर एक और पार्ट 4 मार्क्स का किसी भी यूनिट से हो सकता है। जैसे स्पेसिमेन पेपर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम का और सेकेंड पार्ट है उजाइव का। ये 4 मार्क्स का है और ये 6 मार्क्स का है। सभी क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं। इसमें आप कोई से भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए के मार्किंग की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 15 MCQs आपसे पूछे जा रहे हैं तो 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन करके ये 15 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 25 मार्क्स के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 स्पेसिमेन पेपर की अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स का है और इसमें 4 और 5 मार्क्स के हैं। टोटल 25, कोई 12 मार्क्स का होगा, कोई 13 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स की वेटेज होगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। तो ये हुआ एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में फॉर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर रिवीजन। ये स्पेसिमेन पेपर ये आप काउंसिल की वेबसाइट से देख सकते हैं।
आप देखिए इसमें सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 में देखिए ये 2 सेक्शंस हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 4 मार्क्स एंड सेकंड पार्ट इज ऑफ 6 मार्क्स. इट इज बेस्ड ऑन ओजाइव एंड इट इज क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम. इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप 3 पार्ट्स को आपको अटेम्प्ट करना होगा. फर्स्ट 2 पार्ट्स 3 मार्क्स का और थर्ड पार्ट 4 मार्क्स का. तो चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो देखिए ये 7 यूनिट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. और अगर इसके सब टॉपिक्स की, चैप्टर्स की हम बात करें तो टोटल 21 चैप्टर्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये 2 टॉपिक्स कवर करती है, जीएसटी एंड बैंकिंग. बहुत ही सिंपल यूनिट है. और इसमें अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जीएसटी से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिलेंगे, बैंकिंग से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे. मींस इस फर्स्ट यूनिट की मार्क्स वेटेज 8 मार्क्स की होगी आपके एग्जामिनेशन पेपर में. अब ये जीएसटी के जो 4 मार्क्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे 1 मार्क एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आपसे अटेम्प्ट करवाया जा सकता है. सिंपल फॉलो होगा बैंकिंग में. एक ये हो सकता है कि स्पेसिमेन पेपर में जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 4 और बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, बट वेटेज 8 मार्क्स की ही होगी. अब हम बात करें सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा की, जो बहुत ही सबसे बड़ी यूनिट है आपके सिलेबस में और बहुत चैप्टर्स भी कवर करती है सबसे ज़्यादा, लेकिन बहुत सिंपल यूनिट्स है. इसमें जस्ट फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. प्रोसेस आपको लर्न है, क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता है इसमें. इसके फर्स्ट टॉपिक लीनियर इन इक्वेशंस में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में मिल सकता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा बिकॉज इट कवर्स 2 टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो दोनों में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 1 MCQ एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस वर्ड प्रॉब्लम्स पर. नेक्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वेटेज है 7 मार्क्स की. इसमें से भी आपको ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क MCQ मिल जाए और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिल जाएं क्वेश्चन पेपर में, या फिर 4 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए. थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में. नेक्स्ट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 1 MCQ प्लस 1 क्वेश्चन इन एनी पार्ट. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. अब ये डिवीजन चेंज हो सकता है कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएं किसी टॉपिक में, या फिर आपको यहाँ पर 2 MCQ और 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए. इस तरीके से अगर पूरी यूनिट एल्जेब्रा को हम देखें तो 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एल्जेब्रा से मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में. चलिए अब देखते हैं थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इट कवर्स 3 टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन. रिफ्लेक्शन में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. अगर हम स्पेसिमेन पेपर को कंसीडर करें तो 1 MCQ एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन इन एनी पार्ट. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है. अगर आप देखेंगे बोर्ड पेपर्स 2020 तक के, तो हर साल पेपर में 5 मार्क्स का रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ग्राफ से पूछा जाता था, और ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स. ग्राफ का जो रिफ्लेक्शन का जो ग्राफ होता है वो बहुत इजी होता है, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. अगर उसी पैटर्न को प्लस स्पेसिमेन पेपर में जो उसने दिया है उसी को काउंसिल ने फॉलो किया तो आपको 5 मार्क्स का ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा रिफ्लेक्शन में से. सेकेंड सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, इसमें से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, 1 MCQ एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन इन एनी पार्ट. इक्वेशन ऑफ लाइन की वेटेज भी 4 मार्क्स की है, 1 MCQ 3 मार्क्स एनी सेक्शन, या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट आपसे करवाया जा सकता है. तो अगर हम इस यूनिट की बात करें तो टोटल इसकी वेटेज है 14 मार्क्स की, और बहुत ही ईजी यूनिट ये है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. नेक्स्ट यूनिट ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे तो 4 टॉपिक्स कवर होते हैं, सिमिलैरिटी, सर्कल्स, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन को इसी साल इंक्लूड किया गया है, लास्ट ईयर इस 2022 के लिए एक्सक्लूड था. इसमें से फर्स्ट टॉपिक सिमिलैरिटी में से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क MCQ एंड 4 मार्क्स इन एनी पार्ट. सेकेंड सर्कल्स में से भी आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, 1 + 4.
टेंजेंट इन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में से भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, 1 MCQ एंड 3 मार्क्स इन एनी सेक्शन। कंस्ट्रक्शन में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 में। तो टोटल इस यूनिट की वेटेज है 17 मार्क्स की। नेक्स्ट मेंसुरेशन, बहुत ही छोटी यूनिट है, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। स्फेयर को इस बार इंक्लूड किया गया है, लास्ट ईयर ये एक्सक्लूड था। इसकी वेटेज है 8 मार्क्स की। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपसे अटेम्प्ट करवाया जाएगा। अगर हम स्पेसिमेन पेपर को देखें तो 1 मार्क का MCQ पूछा गया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन में, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन में 7th के पार्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट यूनिट ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करें, 2 टॉपिक्स ये कवर करती है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। कैसे भी हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मार्क MCQ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करवाए जा सकते हैं, या फिर अगर स्पेसिमेन पेपर को देखें तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका कंपलसरी सेक्शन में और 3 मार्क्स का है ऑप्शनल में। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको सिंगल 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ज़्यादातर इसमें से MCQs नहीं अटेम्प्ट करवाया जाता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको किसी भी पार्ट में। तो ट्रिगोनोमेट्री की वेटेज बैठती है 11 मार्क्स की, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 3 टॉपिक्स ये कवर करती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वेटेज है 10 मार्क्स की, 1 मार्क MCQ, 4 मार्क्स क्वेश्चन इन एनी पार्ट एंड 6 मार्क्स का उजाइब का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया जाएगा। सेकेंड टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, उसकी वेटेज है 4 मार्क्स की, 1 मार्क MCQ और 3 मार्क्स का हो सकता है, या फिर 1 मार्क MCQ और 4 और 3 किसी भी तरीके से कवर हो सकता है ये। प्रोबेबिलिटी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 MCQ एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन इन एनी पार्ट। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स की वेटेज बैठती है 18 मार्क्स की। अब देखिए इसमें आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं ड्यू टू दिस कंपलसरी सेक्शन। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो 15 MCQs पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको MCQs हर चैप्टर में से प्रिपेयर करने होंगे। 1 मार्क MCQs हैं, इट मीन्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करवाए जाएंगे, क्वेश्चन रीड करके जस्ट टिक करना होगा, या बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी भी लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन MCQs में नहीं पूछे जाएंगे। MCQs की प्रिपरेशन तो आपको अलग से करनी होगी। आप हमारे चैनल पर MCQs वीडियोस देख सकते हैं, हर चैप्टर की MCQs वीडियोस हमने शेयर की हैं। उन MCQs वीडियोस में आपको सेक्शन A, B और C मिलेगा। तो B और C इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको नहीं प्रिपेयर करना है, जस्ट सेक्शन A को आपको देखना है। और MCQs की नई वीडियोस भी हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 3 पार्ट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट करने होंगे और 3 पार्ट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर अपने एनालिसिस को मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 6 क्वेश्चंस आपको 6 यूनिट्स में से मिलेंगे और टोटल 7 यूनिट्स आपके सिलेबस में है। तो इस कंपलसरी सेक्शन के लिए आपको सभी यूनिट्स को कवर करना होगा। हालांकि आपके इस स्पेसिमेन पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए गए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इसके लिए आपको 6 यूनिट्स ही कवर करनी होंगी। और इन क्वेश्चंस में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में आपके पास चॉइस होगी, आप कोई से भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे भी काउंसिल अगर एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी नोटिस रिलीज करती है तो जो भी नई अपडेट होगी उसको मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो अपनी मैथ्स प्रिपरेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।